शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की जांच होगी या नहीं, इस पर फैसला सुना सकता है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और एएसआई के सर्वे पर अब से थोड़ी देर में कोर्ट फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में मिले शिवलिंग की सत्यता को सामने लाने के लिए सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के एरिया की कार्बन डेटिंग या अन्य आधुनिक तरीके से जांच पर आज जिला जज की अदालत का आदेश आ सकता है। जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। तो शिवलिंग की जांच हो या न हो, इस पर फैसला आने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट ये फैसला सुनाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद ये फैसला आने वाला है। तो शिवलिंग की जांच को लेकर आज ये फैसला, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। सुरक्षा बल की तैनाती भी वहां पर की गई है और आप देख रहे हैं वहां पर ज्ञानवापी परिसर के आसपास बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती है। शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उम्र की जांच के लिए कार्बन डेटिंग की बात कही जा रही है। हालांकि इसको लेकर भी जो हिंदू पक्ष की महिलाएं हैं वो अब 2 धड़े में बंट गई हैं। कुछ का ये कहना है कि कार्बन डेटिंग की वजह से शिवलिंग को नुकसान पहुंच सकता है और ये कार्बन डेटिंग नहीं की जानी चाहिए। वहीं जो एक पक्ष है, एक धड़ा है, वो ये कह रहा है कि नहीं, कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। इससे जो लंबाई है, चौड़ाई है और इस शिवलिंग की जो उम्र है वो पता चल पाएगी। तो आज शिवलिंग की जांच पर यह फैसला आने वाला है। वाराणसी जिला कोर्ट यह फैसला सुनाएगी। दोपहर 2 बजे के बाद यह फैसला आने वाला है। शिवलिंग की जांच होगी या नहीं, इस पर यह फैसला आना है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फैसला होगा। शिवलिंग की सत्यता लाने के लिए यह कार्बन डेटिंग की अपील की गई थी। शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई के लिए कार्बन डेटिंग, शिवलिंग की गहराई और उम्र की जांच के लिए कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। ये हिंदू पक्ष का एक धड़ा जो है उसकी ओर से कहा गया। एएसआई के सर्वे पर भी आज फैसला होगा। तो ये कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या एएसआई का सर्वे अब इस मामले में आगे होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अदालत ये फैसला सुनाने वाली है। और जानकारी हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनीश विद्यार्थी, अब हर कोई यही जानना चाहता है कि कोर्ट अब क्या फैसला इस पर सुनाता है। क्या कार्बन डेटिंग होगी या नहीं होगी, एएसआई का सर्वे होगा नहीं होगा। और कार्बन डेटिंग को लेकर जहां तक सवाल है, तो जो हिंदू धड़ा है, हिंदू पक्ष है, वो भी इस वक्त 2 धड़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कहना है हिंदू पक्ष का? देखिए, जो 2 अलग अलग धड़े हैं, एक का कहना है कि अगर कार्बन डेटिंग होती है तो उसमें शिवलिंग का या जो शिवलिंग का पूरा जो आकार है उसके साथ छेड़छाड़ होगी और ऐसे में खंडित शिवलिंग का जो है हिंदू धर्म में उसकी मान्यता नहीं है, उसको नुकसान पहुंचेगा, इसलिए कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि उसके लिए सैंपल लेना होगा। जबकि दूसरे धड़े का ये कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार से जो है सैंपलिंग की आवश्यकता नहीं है, कि मुख्य हम लोग इस बात का विकल्प जो है वो सामने रख रहे हैं अदालत के कि वो वैज्ञानिक तरीके से इसका परीक्षण कराए, शिवलिंग को किसी तरह की क्षति न पहुंचे। और पहले से जो शिवलिंग को क्षति पहुंचाई जा चुकी है, मसलन उसके अंदर जो सीमेंट वगैरह का आवरण दिया गया है, उन तमाम चीज़ों का परीक्षण जब होगा तभी पता चल पाएगा कि उसकी कितना पुराना है, उसकी वस्तु स्थिति कितनी है, किस कालखंड का है। तो और भी चीज़ें जो अदालत के सामने आज रखी जानी है, उसमें जो पक्षकार हैं राखी सिंह, जिनके जो पैरोकार हैं जितेंद्र सिंह बिसेन, उन्होंने आपत्ति उठाई है जो दूसरा हिंदू पक्ष है उसके कार्यप्रणाली पर, उसके डिमांड पर। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मेरी विष्णु जैन से बात हुई थी, जो लॉयर हैं, लगातार इस मामले को अदालत में लड़ रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये बात भ्रमित करने के लिए है, जबकि हम लोग लगातार अदालत के सामने पहले दिन से जब सर्वे हो रहा था तब भी ये मांग रख रहे थे कि वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कराया जाए, इस विधि से परीक्षण कराया जाए ताकि शिवलिंग को भी नुकसान न हो, साथ ही साथ परिसर के दूसरे हिस्सों का भी जो है कहीं ना कहीं सर्वे किया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से एक तीसरी बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वजू खाने के पूरे परिसर को, जो पूरा हिस्सा है,
उसको संरक्षित करने के आदेश दे रखे हैं। तो जब अदालत ने पहले से, सर्वोच्च अदालत ने संरक्षित करने का आदेश दे रखा है, तो ऐसे में वहाँ पर एएसआई का सर्वे या किसी प्रकार की कार्बन डेटिंग कैसे संभव है। जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि अदालत ने संरक्षित करने का आदेश इसलिए दिया था ताकि वहाँ पर दूसरे और धार्मिक आयोजन प्रयोजन न किया जा सके, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। अदालत को आज फैसला सुनाना, हालांकि अदालत के सामने एक चुनौती है। अदालत में कुछ कॉन्डोलेंसेज हैं, 2 वकीलों के निधन के नाते वहाँ पर सुनवाई की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से आज ठप रही है सुबह से ही, कि चूँकि फैसला आना है तो फैसले में जज का विवेकाधिकार होता है कि अगर वो चाहें तो अपने विवेक से इस मामले में फैसला दे सकते हैं। सुनवाई जो होनी है खासतौर पर अन्य याचिकाओं को लेकर के, वो शायद आज अदालत में जो है वो कार्य बहिष्कार के नाते नहीं हो पाएगी। देखना होगा। आपसे थोड़ी देर बाद इंतजार है। हिंदू पक्ष के तमाम सारे जो पक्षकार और वकील हैं वो अदालत में पहुंच चुके हैं। मुस्लिम पक्ष के भी लोग अदालत में पहुंच रहे हैं। इंतजार है कि जज कब वहां पहुंचते हैं और अदालत की कार्रवाई देखना होगा कि क्या आगे आती है। जी, और अवनीश विद्यार्थी, आपकी बात ज़रूर एक्सपर्ट से भी हुई होगी, और जैसा हम देख रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष है वो 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक का कहना है कि कार्बन डेटिंग से नुकसान हो सकता है शिवलिंग को, और ऐसे में कार्बन डेटिंग नहीं होनी चाहिए। इस तकनीक के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कार्बन डेटिंग जो है वो कितना कारगर तरीका है किसी भी शिवलिंग या किसी भी पत्थर के बारे में ये पता लगाने में कि ये वाकई शिवलिंग है, इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसकी उम्र क्या है? क्या इसके ज़रिए सटीक आकलन किया जा सकता है? ये कई तरह की इसमें भ्रांतियां हैं। कुछ इतिहासकार या जानकार जो खासतौर पर जो पुरातत्वविद हैं, उनका ये मानना है कि शिवलिंग किसी पत्थर का कितना पुराना है ये जानना थोड़ा मुश्किल है कार्बन डेटिंग के माध्यम से, लेकिन उस पर जो आवरण होता है उसको बहुत आसानी से उसका परीक्षण किया जा सकता है। दूसरी भी और वैज्ञानिक विधियां जिसके माध्यम से ये परीक्षण किया जा सकता है। और चूंकि जो हिंदू पक्ष है उसकी ओर से मांग की जा रही है कि एएसआई की जो इस मामले में एक्सपर्टी है, जो लगातार वो इस मामले में सिद्धस्त हैं, उनकी सिद्धस्तता का इस्तेमाल जो है वो इसमें किया जाए। वो किस बेहतर तरीके से ये पता लगा सके कि ये परिसर कितना पुराना है, शिवलिंग कितना पुराना है। वहाँ पर जो हिंदू जो तथ्य मिले हैं, चाहे वो कमल की आकृति की जो है कई सारी दीवारों पर आकृतियाँ मिली हैं, हिंदू देवी देवताओं की आकृतियाँ मिली हैं, कुछ और छोटे शिवलिंग मिले हैं, उन तमाम चीज़ों का परीक्षण अगर एएसआई के माध्यम से हो तो शायद उनके और भी पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो और भी मजबूत होगा, और जिस पक्ष को बार बार रखना है सामने वो और भी मजबूत होगा। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इस मामले में वक्फ की जो डीड है उसको माना जाए, अदालत में पुराने जो दस्तावेज है उनको सामने रख करके माना जाए। अभी पिछली सुनवाई को जब इस अदालत के सामने इस पूरे मामले में फैसला आया था, और इस पूरे केस की खासतौर पर जो माँ सिंगार गौरी का केस है उसकी पोषणीयता पर फैसला अदालत ने दिया था, तब भी मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कही थी। हालांकि अब तक हाईकोर्ट में इस मामले की अपील नहीं की गई है। इंतजार रहेगा कि इस मामले में मुस्लिम पक्ष क्या करता है, लेकिन फिलहाल आज वाराणसी में, काशी में इस बात का इंतजार है सभी को कि जो कार्बन डेटिंग और एएसआई के सर्वे को लेकर के अदालत क्या कुछ फैसला देती है। आपसे थोड़ी देर बाद उम्मीद है कि अदालत की ओर से इस मामले में कोई निर्णय सामने आएगा। जी, अवनीश विद्यार्थी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे हैं, और ये आप बता रहे हैं हम आपको कि किस तरह से अब कोर्ट का जो फैसला आने वाला है उस पर हर किसी की नज़र है। जो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो भी इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, और कुछ ही देर में ये फैसला सुनाया जा सकता है जिसमें ये तय होगा कि क्या शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी, क्या वहाँ पर एएसआई का सर्वे होगा, ये पता लगाने के लिए कि ये परिसर और ये जो शिवलिंग है ये कितना पुराना है। तो इसी फैसले का इंतजार किया जा रहा है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और जानकारी लें, आपको कार्बन डेटिंग के बारे में बता देते हैं, क्योंकि इसका जिक्र आज बार बार किया जा रहा है। कार्बन डेटिंग तकनीक की खोज 1949 में शिकागो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक विलियार्ड लिबी ने की थी। ये ऐसी तकनीक है जिससे ये पता लगाया जाता है कि कोई चीज कितनी पुरानी है। कार्बन डेटिंग से पुरानी लकड़ी, मिट्टी की चीजें और चट्टानों की उम्र पता लगाई जाती है। तो ज्ञानव्यापी पर यह फैसला आना है, और जो मुस्लिम पक्ष है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि पूजा स्थल एक्ट लागू होता है, स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है। ये सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी है, ये जो मुस्लिम पक्ष है उसकी ओर से कहा जा रहा है। और सर्वे का आदेश गैर कानूनी है, और सर्वे में फव्वारा मिला है जिसको बार बार हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है। यथास्थिति बरकरार रहे ये कहा जा रहा है, और वहीं जो हिंदू पक्ष है उसकी ओर से कहा जा रहा है कि पूजा स्थल एक्ट लागू नहीं होता। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है, पूरी संपत्ति विश्वेश्वर की है। औरंगजेब ने यह मंदिर को तुड़वाया था,
सर्वे का आदेश बिल्कुल सही है, सर्वे में शिवलिंग मिला है, ये हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी जाती रही है और पूजा का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। आज वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की जांच होगी या नहीं, इस पर फैसला सुना सकता है। शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और एएसआई के सर्वे पर अब से थोड़ी ही देर में कोर्ट फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में मिले शिवलिंग की सत्यता को सामने लाने के लिए सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उम्र और आसपास के एरिया की कार्बन डेटिंग या अन्य आधुनिक तरीके से जांच पर आज जिला जज की अदालत का आदेश आ सकता है। जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य विग्रहों के संरक्षण की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। तो हर कोई फैसले का इंतजार कर रहा है, एएसआई का सर्वे होगा या नहीं, वहां क्या कार्बन डेटिंग या फिर अन्य आधुनिक पद्धति से क्या जांच का फैसला सुनाती है कोर्ट, इस पर सबकी नजरें हैं। हमारे सहयोगी ने याचिकाकर्ता से बातचीत की है, उनकी बात सुनिए। आज देखिए अदालत में हम ही लोग के बारे में आज फैसला आएगा बाबा कार्बन डेटिंग का। हम लोग कार्बन डेटिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। आप ही बताइए, 1.5 इंच का छेद है उसमें पाया गया है, उस पर चक्री रखा हुआ है, तो उससे मतलब हिंदू आस्था मतलब नहीं जा रही है। और जो कार्बन वैज्ञानिक पद्धति से और कार्बन डेटिंग उसको मतलब भगवान का वो करने जाए, तो इससे मतलब हम लोग बहुत बुरा हो गए और कर रहे हैं कि कार्बन डेटिंग करवा रहे हैं। आस्था से छेड़छाड़ हो रही है। खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्ति तो पहले ही से है। अगर खंडित नहीं क्यों नहीं, उसमें छेद किया हुआ, चक्री रखा हुआ है, तो उससे मतलब हिंदू लोग की आस्था नहीं जागरूक हो रही है। क्या मत है इसको लेकर के? अदालत में फैसला थोड़ी देर में ही आना है। नहीं, हाँ, फैसला हम ही लोग के पक्ष में आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि कहीं फैसला गलत ना आ जाए, इसलिए बार बार वो रोक लगा रहा है।